नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बोर्ड एग्जाम के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। बाबू आज हम लेकर आए आपके लिए क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर है जो बोर्ड ने इशू किया है 2022-23 की बोर्ड परीक्षाओं के लिए। इस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। आपको कैसे क्या करना है इसमें हम सब चर्चा करेंगे। देखिए, आपका 70 नंबर का पेपर होगा। 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाएगा। जो 15 मिनट होगा परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किया जाता है, ठीक है। अब देखिए, जनरल इंस्ट्रक्शन देख लीजिए कुछ। देखिए, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। पॉइंट नंबर 2 मैं आपको बता चुका हूँ। यह प्रश्न पत्र 2 खंड आ बा में विभाजित होगा। जैसा कि आपको पता है, प्रश्न पत्र जो है आ बा में विभाजित होगा। आ जो होगा आपका बहुविकल्पी होगा, OMR शीट पे करना होगा, 20 मार्क्स का होगा, ठीक है। इसमें व्हाइटनर और इरेजर का प्रयोग नहीं करना। खंड बा आपका 50 मार्क्स का होगा और कुछ नहीं, बस इतना ही दिया गया इसमें, ठीक। और देखिए, दृष्टिबाधित परीक्षाओं के लिए मानचित्र कार्य के स्थान पर अलग से प्रश्न लिखने के लिए दिए जाते हैं, ठीक है। अब खंड आ देखिए, 20 नंबर का आपका होगा। देखिए, बहुविकल्पी प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन 1815 की विनया संधि से संबंधित है? जो संबंधित तो टिक मारिए, मतलब गोला करना वहाँ, ठीक है। सत्ता की साझेदारी बेल्जियम मॉडल का मुख्य तत्व क्या है? देखते जाइएगा। 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक क्यों गिर गई? ब्रिटेन वुड्स नामक संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण संघीय सरकार से संबंधित नहीं है? ठीक है। निम्नलिखित में से सामाजिक विज्ञान का कारण क्या है? सामाजिक विभाजन का कारण क्या है? यदि हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो उसका अर्थ होता है राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश से हुआ? राष्ट्रवाद, ठीक है। देखिए, ड्यूक मैटरनिक ने हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसको माना है? लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी क्यों है? मृदा किस प्रकार का प्राकृतिक संसाधन है? निम्नलिखित में से पंजाब में भूमि संकुचन के मुख्य कारण क्या है? भारत में किस राज्य की शिशु मृत्यु दर न्यूनतम है? सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? भूक्षरण से क्या तात्पर्य है? गोंडवाना कोयला का जमाव किस क्षेत्र में नहीं पाया जाता है? भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त विकास का लक्षण कौन सा है? ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अवरोधकों का लक्षण नहीं है? देखते जाइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत स्रोत नहीं है? वैश्वीकरण बहुराष्ट्रीय कंपनी निवेश पर क्या प्रभाव पड़ा? ये आपका 20 नंबर का हो गया। देखते जाइएगा, वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा, ठीक है। ये आपका हुआ टोटल 20 मार्क्स का। ये 20 मार्क्स का हुआ। अब हम बात करेंगे 50 मार्क्स पर। देखिए, वर्णनात्मक प्रश्न देखिए, मतलब आपको डिस्क्रिप्टिव इसको लिखना है, इसमें गोला नहीं करना है। इसमें कहाँ गोला करेंगे यार, इसको आपको लिखना पड़ेगा। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली महामंदी के कारणों की समीक्षा कीजिए। 1928 से 1934 के मध्य होने वाली महामंदी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव की समीक्षा कीजिए। नंबर 2 देखिए, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा, इस कथन की विवेचना कीजिए। जाति में राजनीति एवं राजनीति में जाति की भूमिका क्या है? 3 देखिए, आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक आधारभूत आवश्यकता है, इस कथन के परिप्रेक्ष्य, ठीक है, में ऊर्जा संरक्षण हेतु अपनाए जाने वाले उपायों को अपना मत स्पष्ट कीजिए। परिवहन तथा संचार के साधन किसी भी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए। बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पाद की उत्पादन कम लागत देखिए लागत कम बनाए रखने के लिए किस प्रकार का प्रबंधन करती हैं? विवेचना कीजिए। अच्छे बाजार के प्रमुख लक्षण का संक्षेप में विवेचना कीजिए। अब देखिए, वर्णनात्मक प्रश्न आपके हैं, वर्णनात्मक प्रश्न है, ठीक है। इसको आपको 150 शब्द में लिखना है। वो वाले को 80 शब्द में लिखना था, ठीक। उसको 80 शब्द में, इसको 150 शब्द में। वो 4 मार्क्स का था, ये बाबू आपका 6 मार्क्स का है, ठीक। देखिए, महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन के कारण क्या थे? ठीक। सत्याग्रह का क्या अर्थ है? सत्याग्रह पर महात्मा गांधी के क्या विचार थे? लोकतांत्रिक सुधार का क्या अर्थ है? इसके लिए उठाए जाने वाले किन्हीं 4 कदमों का उल्लेख कीजिए। वैध शासन पर क्या अर्थ है? लोकतंत्र किस प्रकार का उत्तरदायी, जिम्मेदार एवं वैध सरकार का गठन करता है? वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? वैश्वीकरण पर कृषि पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन कीजिए। भारत में पाए जाने वाले मोटे अनाजों का उल्लेख करते हुए इन अनाजों की पैदावार के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। देखिए, असंगठित क्षेत्र एवं श्रमिक सामाजिक भेदभाव के भी शिकार है। क्या आप इन कथन से क्या आप इस कथन से सहमत हैं? कारण से उल्लेख कीजिए। मानव विकास सूचकांक, ठीक है, क्या है? मानव विकास नापने वाले मूलभूत अवयवों का वर्णन कीजिए। अब देखिए, मानचित्र संबंधित प्रश्न दिए गए हैं आपको। मानचित्र बना के, मानचित्र आपको वहाँ कॉलेज में मिलेगा जहाँ आपका सेंटर गया होगा, या लड़की होंगी तो होम सेंटर होगा वहाँ पे।
वहाँ आपको मानचित्र जो है मुहैया कराया जाएगा, मानचित्र आपको दिया जाएगा टीचर के द्वारा। तो मानचित्र पर जो स्थान है वह भरना आपको है कि कहाँ, जैसे वह स्थान जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर, वह स्थान जहाँ गांधी जी ने नमक बनाना शुरू किया, ठीक है, डांडी, वह स्थान जहाँ नील की खेती करने किसानों का आंदोलन किया, वह स्थान जहाँ सूती श्रमिक ने सत्याग्रह किया, वह स्थान जहाँ दिसंबर 1920 में भारतीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, ठीक है, ये सब है। अब देखिए नीचे लिखा है केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्रकार के विकल्प के रूप में। देखिए जो दृष्टिबाधित होंगे, जो बेचारे अंधे बच्चे होंगे, उनके लिए क्या होगा, उनके लिए ये होगा कि आपको मानचित्र पर दर्शाना नहीं है, जो प्रश्न दिया गया उसका उत्तर दे दीजिए बस, जो प्रश्न दिया गया है उसका आंसर लिख लीजिए बस। अब कुछ लोग सोचेंगे कि क्या सर, क्या बोर्ड जानता है क्या कि हम अंधे हैं कि नहीं, हम भी इसी को लिख के चले जाएंगे। तो बाबू ऐसा नहीं है, आपके बोर्ड के पास ना पूरा रिकॉर्ड रहता है कि कौन क्या है, क्योंकि अगर आप अंधे होते, कुछ भी होते, तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट वहाँ जमा होती कॉलेज में, उसी से बेस पे सब हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा चालाकी हमको नहीं करना है, ठीक है, हमको ऐसा चालाकी नहीं करना कि सर क्या बोर्ड जानेगा, जो कॉपी टीचर चेक करेगा क्या वो जानता है कि हम अंधे नहीं है, नहीं ऐसा नहीं, वो सब जानते हैं, ठीक है। तो ऐसा आपको नहीं करना है। ये मानचित्र के कार्य है, देखिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि समाज विज्ञान का पेपर आपको पसंद आया होगा, और अगर आप पढ़े होंगे तो इसमें से बहुत क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके फंस रहे होंगे, जो मतलब आप पढ़े होंगे, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, 20 नंबर का आपका बहुविकल्पी होगा, 50 नंबर का प्रैक्टिकल, 50 नंबर का आपका थ्योरी होगा, डिस्क्रिप्टिव होगा, और 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा। टोटल आपका हो गया 100 मार्क्स, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।